एक लड़का को देखा कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ये हमारा नौजवान, कुछ नौजवान मेहंदी लगाता है, हाथ में मेहंदी लगाता है। बस तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए जायज भाई, तुम मर्द हो, ये औरतें लगा सकती है, तुम औरत का बंदे हो। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया, ये औरत का होने के चक्कर में है। ये मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है, यह औरतों के लिए है। बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार है। हराम पैसा घर में आने मत दो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, हराम पैसा घर में ना आए। जहेज का पैसा ये हराम है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। सूद का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। शराब का पैसा, शराब बेचा हुआ पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लोन का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमानों के लिए हराम माल नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने हलाल माल बनाया। इसलिए वादा करें, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अच्छी जिंदगी गुजारो। देखो, जिंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी। जिंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिंदगी बुरी होगी, मौत भी बुरी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो। देखो, एक वक्त आता है, नौजवान लड़का है, निकाह फर्ज है, निकाह फर्ज है, एक वक्त होता है और नबी की सुन्नत है और कुर्बान जाओ। फिर एक वक्त है कि निकाह 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 ना करो तो बेहतर रोज़ा रखो। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो। देखो, एक बात याद रखना, शादी में लड़की वाले का एक टका तो छोड़िए, बहुत बड़ी रकम मैंने कह दिया है, एक पैसा खर्चा नहीं है। एक पैसा खर्चा, अरे बोलो भाई, एक पैसा खर्चा। मान गए मेरी बेटी है, नौजवानों, अच्छा एक बात ये भी याद रखो, कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। एक नौजवान ने कहा कि हजरत दुआ कीजिए, डिलीवरी है मेरी बीवी को, वो कटिहार लेकर जा रहे हैं, वो दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए। बोला ये मत दुआ कीजिए। बोले क्या दुआ करेंगे? बोला कि ये दुआ कीजिए अल्लाह मुन्ना दे दे, मुन्ना दे दे। अरे मुन्ना हो, मुन्नी हो, कुछ औलाद तो अल्लाह देगा। बोला नहीं, मुन्नी नहीं, मुन्ना। चला गया। कुछ देर के बाद फोन मिलाया, फोन नहीं उठा रहा है। 2-4 बार कॉल करने के बाद नहीं उठाया, बाद में उन्होंने घुमाया। हमने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, बच्चे की विलादत हो गई। बोला वो सब कुछ हो गया, लेकिन खैरियत नहीं है। कौन सी वो खैरियत का है नहीं है? बोला जो नहीं होना था वही हुआ। बोला क्या हुआ? बोला बेटी हुई है, बेटी हुई है। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भेजा, बरकत को भेजा, अल्लाह ने अपने मेरे घर में नेमत को भेजा, फख्र से कहो मेरे घर में बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। और मैं आपको बेटी के बारे में क्या बताऊं, मेरी 2 बेटी। क्या बेटी है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो।
2 बेटी और एक छोटी बेटी अभी पढ़ रही है, बड़ी बेटी की शादी मेरी बिहार में हुई। इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बिहार में शादी हुई। और कुर्बान जाऊं मैं आपको बता दूं, हो आने से पहले और मेरी बेटी फ़ोन करती, अब्बा कहाँ तक पहुँचे? मैं बेटी मैं फलां जगह पहुँचा हूँ, प्रोग्राम में जाना है। ओह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब्बा कई मिनट लगेंगे? बेटी 10 मिनट लगेगा। चाय चढ़ गई, चाय पीने की मुझे आदत है, चाय तैयार है और नाश्ता तैयार है। लाख आप खाए हैं, जब तक वो खिलाएगी नहीं, चाय पिलाएगी नहीं, इजाज़त नहीं देगी। आज तपा के एक रोज़ चाय नहीं पिया, मैंने कहा कि बेटा लेट हो रहा है, प्रोग्राम में जाना है, तो चाय छोड़ दो बेटी, फिर कभी देखेंगे। और कुर्बान जाओ, मैंने चाय नहीं पिया, माँ को फ़ोन कर दिया कि पता नहीं अब्बा चाय नहीं पिए, क्या बात है? तो उनकी माँ फ़ोन की कि आप चाय नहीं पिए? हमने कहा कि नहीं नहीं, क्या कोई बात? बोला नहीं, बेटी फ़ोन की थी कि अब्बा चाय भी नहीं पिए और ऐसे ही चले गए। हमने कहा कि वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ, ये बेटी की मोहब्बत है। बेटा को क्या खबर मेरा बाप क्या है, मेरी माँ क्या है। बाज नौजवान ब्याह करेगा, शादी करेगा, नई नई दुल्हन घर में लाएगा और मोटरसाइकिल को किक मारेगा और जाएगा चौक पर। ओह, माँ पूछी कि बेटा कहाँ जिजर? बोला कहने भाई गया चौक पर, मिठाई के दुकान में घुसा, बेहतरीन रसगुल्ला लिया, चमचम लिया और लेकर के पॉकेट में घुसा लिया। आया, गाड़ी खड़ी किया, बेटा माँ पूछती है बेटा कहाँ गेलो रे? बोला कहने घूम फिर आ गई। अब घुसा घर में, बीवी को बुलाया, फुदकी, और फुदकी अंदर गई। कुर्बान जाओ, जेब में हाथ डाला, पॉलिथीन निकाला, मिठाई निकाला, बीवी को खिलाया। खिलाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लुक़मा बनाकर बीवी को खिलाना, खाना खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है, हम मना नहीं करते। लेकिन सुनो, वहीं पर माँ है, वहीं पर बाप है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को मत भूलो। बीवी का हक उसका अदा करो, माँ बाप का हक इसका भी अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बीवी का सलूक, उसके साथ अच्छा सलूक हो, माँ बाप का जो फर्ज है उसको भी अदा करो। कुर्बान जाओ, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप वो है जो जन्नत का दरवाज़ा है। सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता है? बोलो भाई, जल्दी बोलिए। बाप जाता है। अच्छा, बेटा को पता नहीं है, बेटा को कोई खबर नहीं है मेरा बाप क्या क्या मांगेगा। लड़का को उस सबसे क्या मतलब है? लड़का को तो चाहिए, मैं समझला, लड़का को तो लड़की चाहिए, उसको दुल्हन चाहिए, सामान से क्या मतलब? सामान तो बाप को चाहिए। 4 रूम का हवेली बना के बाप बैठा हुआ है। हेटा रूम में मुन्ना रहते, हेटा रूम में जहजक सामान रहते। हाँ, बेटा का शादी, बेटे की शादी है, मुन्ना का शादी है। और कुर्बान जाओ, ओ बेचारा बात फाइनल करने के लिए पहुंचा, पहले ही समधी को फ़ोन कर देता, समधी हम कल 10 आदमी से पहुंचेंगे, बात पक्की करना है। और बात पक्की करनी है, बात तय करनी है, कब शादी होनी है। और मुसलमानों, नौजवानों, सुनो सुनो, ओ बेटी वाला कटिहार गया, कटिहार से जाकर बेहतरीन चिकन लेकर आया, मटन लेकर आया। कुर्बान जाओ, बेहतरीन पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया, खीर बनाया, सारा सामान बनाया कि मेरा समधी आ रहा है फाइनल करने के लिए, अच्छा से खिला देंगे ना तो कुछ ना हम कर देगा। आई जब पहुंचा, यहां तक हाथ घुसा करके खाना खाया। अब खाने के बाद अब लड़की वाला कहता है कि समधी बोलिए। बोला बोलना क्या है, बस वही समझ लीजिए, इतना कितना। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समधी 4 बेटी है मेरे पास, 4 लाख टका कहाँ से देंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए 3 दे दीजिएगा, 3 दीजिएगा, बात पक्की, नहीं दीजिएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। अब बेटी वाला तो मजबूर होता है ना। अरे पूछो, उस बाप से पूछो,
उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पर जवान बेटी मौजूद है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है, कुर्बान जाओ, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, मेरे आका के ज़माने में निकाह बड़ा आसान था, और कुर्बान जाओ, इन अमीरों ने, पैसे वालों ने, दुनिया के लालचियों ने इस निकाह को बड़ा मुश्किल बना दिया। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना जहेज का इंतजाम होगा, ना बेटी की डोली उठेगी। हो कुर्बान जाओ, फिर भी हम कहते हम मुसलमान हैं। बाप गया 3 लाख, लड़की वाला बोला कि अच्छा ठीक है समझी, दे देंगे, थोड़ी सी जमीन है बेच कर दे देंगे। 3 लाख टका दे दिए, हो गया ना। बोला हुआ नहीं, अभी तो बाकी है। बोला अब क्या बाकी है? बोला पलंग, एक पलंग दिए लगता, ये अभी लोकल पलंग नहीं। बोला फिर कौन सा पलंग? बोला एक नया पलंग निकला है जिसको कहते बॉक्स वाला पलंग। अब इधर है कि नहीं है? इधर आप लोग अरे बोलो भाई। हाँ, तो लड़की वाला बोला कि समझी बॉक्स वाला पलंग ये तो बड़ा महंगा है, 50,000, 55,000, 60,000 रुपये कीमत है, सिंपल पलंग ले लिए। बोला नहीं, बॉक्से वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, बक्स वाला पलंग दे देंगे समझी। और क्या, और कुछ वो हो गया ना? बोला अभी नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन, कूलर, बार, बर्तन, सब कुछ। और लड़की वाला मजबूर होकर लिस्ट बनाया गया, सारा बारात गई, निकाह करके लड़का दुल्हन को लेकर आया। अच्छा ये गाड़ी गई, जहेज का सारा सामान लेकर, गाड़ी दरवाजे पे लड़के की खड़ी है, जहेज का सामान। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब जरा ईमानदारी से बताना, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटे के रूम में कि या बाप के रूम में? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पे बेटा सोएगा, बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। अच्छा, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। ओ टीवी मांगा बाप टीवी मांगा है, कहाँ लगेगी टीवी? ओ बेटे के रूम में। बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, ये टीवी दुनिया में चल रही है, फिल्में चल रही है, और गुनाह हो रहा है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई, हम ऐसी गलती काहे करेंगे? तुमको बियाह करना तुम करो भाई, बियाह करना है, शादी करनी है, निकाह करनी है, बेटा अच्छी बात है, जवान हो गए हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो दीनदारी देखो, जिस घर में दीनदारी हो, दीनदार लड़की देखकर बेटे की शादी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे, ज़िना आसान हो जाएगा। और एक बात याद रखो, जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान के सामने उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। बोलिए बात सही कि गलत है? मान गए, ये मेरा समझी, हम इससे 3 लाख टका मांगे, ये बेचारा जैसे हुआ वैसे हमको दे दिया, लेकिन उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। ये भिखारी आदमी है भाई, उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। कभी अगर मेहमानी खाने के लिए समधी के यहाँ चले गए तो इज्जत करवे करेगा। आइए समधी, आइए, अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए, और कुर्बान जाओ, आपको बैठाएगा और दिले दिल बोलेगा यह कमी नाचेगा, 3 लाख टका ले रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा, परसों की बात है, मैं सफ़र में था, देखा आगे एक्सीडेंट हो गया, और आगे एक्सीडेंट हो गया, जाम पड़ा हुआ है, पता चला एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट हुआ? ओ हो, एक 4 व्हीलर से
टू व्हीलर की टक्कर हो गई और चलाने वाला नौजवान और अपाची गाड़ी चलाकर, और बताया गया कि देखने वालों ने देखा कम से कम 100 के स्पीड में वो लड़का मोटरसाइकिल चला के आ रहा था और ऐसी टक्कर हुई, दोनों नौजवान स्पॉट डेट हो गए। परसों की घटना, कौन जानता था। और माँ तो इंतजार कर रही है घर में, मेरा बेटा गया है आएगा। बीवी इंतजार कर रही है, मेरा शौहर गया है आएगा। बच्चा इंतजार कर रहा है, मेरा अब्बा गया है आएगा। पता ये चला वो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए खासकर हमारा नौजवान जो बैठे हुए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर कहते हैं, ये मोटरसाइकिल जो चलाते हो, हे हे हे, बाप रे बाप, स्पीड। अच्छा, एक्सीलेटर का दम तोड़ देता है, साइलेंसर से खाली धुआं निकलेगा फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, ये टू व्हीलर है, फोर व्हीलर भी इतनी स्पीड में चलाने की इजाजत नहीं है, सेफ नहीं है। क्यों 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 अपनी जिंदगी से खेलवाड़ कर रहे हो? मेरे बच्चों, नौजवानों, मोटरसाइकिल चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चलाओ, जरूरत की चीज है, चलाओ। 30 से 35, हाई से ज्यादा 40 का स्पीड हो, इससे ज्यादा स्पीड मत चलाओ, कुर्बान जाओ, मत चलाओ। आए दिन हादसा होते रहता है, तुम्हें पता नहीं। अभी एक जलसे में जाना था, लेट हो गया था, तो जलसा वाला बार बार फोन कर रहा था, हजरत कब तक पहुंचिएगा, जल्दी आइए। तो हम ड्राइवर को बोले कि बाबू जल्दी पहुंचना है, तो थोड़ा सा बोला आप आंख बंद करके बैठ जाइए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले पहुंचा देंगे, कहाँ पहुंचाएगा, हमको जलसाम जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, आराम चलो। 30 से 35, 40 हाई स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड बाइक, मोटरसाइकिल, बुलेट हो, अपाची हो, कोई भी गाड़ी हो, मत चलाना। ये जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह की एक नेमत है, ये अल्लाह की एक अमानत है। इसलिए देखो, मौत जब आनी है वो तो आकर रहेगी, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात बरतो, अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिमाग इस्तेमाल करो। और मौत से मुकाबला क्यों कर रहा है? आज बड़ी प्यारी दुआ वजीफ़ा है, हादसा से बचने का, एक्सीडेंट से बचने का। ये दुआ 21 मरतबा पढ़ लो इंशाल्लाह। जब मोटरसाइकिल में बैठो 21 मरतबा पढ़ लेना है। ओहो, छोटा सा वजीफा है, बता दें? अरे बोलो भाई, बता दें जी। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। हाँ, 21 मरतबा पढ़ लेना। लेकिन पढ़ने के बाद अब 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे, बोले मौलवी साहब बोल दिया है एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना। कितने मरतबा? 21 मरतबा। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जो दुआ है गाड़ी में बैठने की पढ़ लेना, या नाफिउ को 21 मरतबा पढ़ना। इंशाअल्लाह अल्लाह हादसा से, अल्लाह एक्सीडेंट से और कुर्बान जाओ आपकी हिफाजत अता फरमाएगा। सबसे बेहतर है कि आयतल कुर्सी भी 1 मरतबा पढ़ लेना। जब तक घर लौट कर नहीं आओगे, या आयतल कुर्सी तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। हम्द बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा
जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला दे अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। ओ अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। सुनो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो। और कुर्बान जाओ और रूम के अंदर में तुम दाखिल हो गए, कमरे के अंदर में दाखिल हो गए। बाज नौजवान मोबाइल निकालता है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, मोबाइल खोला और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान में बैठा है, लंदन पहुंच गया। बोला हमरा कोई नहीं देखल कोई चीज। भाई अल्लाह देखा कि नहीं देखा, बोलो भाई, अरे बोलो भाई अल्लाह देखा कि नहीं देखा। मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह करते वक्त एक बात का ख्याल रखना, कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह ये ईमान जब तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, इंशाअल्लाह यहां भी अल्लाह इज्जत देगा, मरोगे अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। हर काम मेरा वो काम, हम वो काम करेंगे जिससे मेरा अल्लाह खुश होगा, जिससे अल्लाह के जनाबे अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। हम वो काम करेंगे जिस काम से मेरा अल्लाह राजी हो जाए, हम वो काम करेंगे जिससे मेरा मुस्तफ़ा खुश हो जाए। हम वो काम कभी नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के महबूब के सामने खड़े होने के में सर झुक जाए। नौजवानों, ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करना। आज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह जो कहता है वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहता है वो करते हैं। बोलिए बात सही कि गलत है, बोलो। मस्जिद गए जुमा पढ़ने के लिए, मस्जिद गए जुमा, आदमी बोलता है क्या बोलिएगा हजरत, शैतान ना बहुत परेशान करता है, शैतान बहुत परेशान करता है। अच्छा, शैतान परेशान करता है, बहुत अच्छी बात। शैतान तो परेशान करवे करेगा, इसलिए कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुउम मुबीन। अल्लाह कुरान में कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब मेरे जरा ईमानदारी के साथ बताइए, रमजान का महीना गुजरा, भाई गुजरा कि नहीं गुजरा, जल्दी बोलिए भाई। हदीसों के अंदर में आता है कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, अल्लाह शयातीन को जंजीरों में जकड़ देता है, यानी शैतान को जंजीर में बांधकर उल्टा देता है। तो शैतान को जंजीर में जकड़ दिया गया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। अब जरा ईमानदारी से मुझे बताइए, अब रमजान में मुसलमानों को रोजा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भाई। रखना चाहिए ना। और जो ना रखे वो कहे कि नहीं हजरत क्या बोलिएगा, शैतान ना हमको बहका देता है। तो शैतान तो वो उल्टा हुआ है, वो तो कैद में है, जंजीर में बांध के उल्टा दिया है, तो तुमको बहका कौन रहा है?
तुमको बहका कौन रहा है? ये शैतान को बदनाम कर रहा है। मस्जिद गए जुमा पढ़ने के लिए और जुमे की नमाज पढ़कर जब निकले तो देखे जूता गए। अरे बाबा, ढूंढ रहे हैं जूता कहाँ है। तो एक आदमी बोला कि हजरत क्या ढूंढ रहे हैं? हम बोले भाई मेरा नया जूता था, जूता नहीं मिल रहा है। बोला कोई उठा के ले गया होगा, खाली पैर जाइए। बहुत सारे नौजवान रमज़ान का महीना 30 रोज़े नहीं रखे होंगे। मुझे पता है 30 रोज़े नहीं रखे होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रोज़ेदार होते हैं, कुछ लोग जो पहला रोज़ा रखेगा अब बीच में 28 रोज़ा छोड़ देगा, लास्ट 30वां रोज़ा रखेगा। तो उससे पूछा जाए कि भाई पहला रखे 28 छोड़ दिए, ये 30वां काहे रखे? बोला हजरत समझे नहीं, पहला रखे लास्ट वाला रखे, बीच में रोज़ा को घेर दिए। और रोज़ा भाग रहा था ना। रमज़ान में पूरी मस्जिद फुल, नमाजियों से मस्जिद फुल। भाई रमज़ान में बोलो भाई, रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है ना। बोलो भाई, पूरी मस्जिद खचम खच, पूरी मस्जिद, हर एक नौजवान नमाजी, बूढ़ा नौजवान नमाजी, बच्चा नमाजी। आज जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, मस्जिद सुनसान है। वो जो नमाजी आ रहे थे वो कहाँ चले गए? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिद को आबाद करो। अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कोई काम करो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे बोलो भाई, जहेज इधर है? शादी में जहेज लेते हैं? है। इसलिए बेटी पैदा हो घर में, देखो बेटा अगर पैदा हो घर में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की नेमत है। 1 किलो मिठाई बांटते हो, 1 किलो मिठाई बांटे, ठीक है। पहले मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो हम 1 किलो मिठाई बांट दिए, लोगों को खिला दिए। अगर बाद में बेटी पैदा हो जाए तुम्हारे घर में, अपने सर को मत झुकाना, शर्म महसूस मत करना। 1 किलो मिठाई नहीं, सीधे जाना कटिहार, राधा रमन से 10 किलो मिठाई लेकर आना। कोई पूछे का है, बोल देना अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोई हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा का निकाह करोगे आप, बेटा का निकाह करो सवाब है, लेकिन बेटी का अगर शादी कर दिए, बेटी का बाप अगर शादी कर दे, 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप अपनी 2 बेटी 3 बेटी 1 बेटी का पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी कर दिया, जन्नत में वो मेरे बगल में रहेगा। मुसलमानों सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत, बोलो भाई जोर से। अब बेटी की शादी में है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। रख दो बेटा, एकदम। ओहो, इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, कोई मुश्किल नहीं है। 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई मुश्किल नहीं है। अरे वो अल्लाह
अब कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत क्या बोले, बेटी तो हो गई है लेकिन असल परेशान इसलिए है ना कि बड़ी होगी, हम गरीब आदमी हैं, हम जहेज़ कहाँ से लाएंगे, हम कैसे खिलाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। मुसलमानों, यकीन 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 मजबूत करो, वो अल्लाह जो 9 महीना पेट में रखा, अल्लाह खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बोलो भाई, 9 महीना पेट में बच्चा था, अल्लाह भूखा रखा, अल्लाह वहाँ खिलाया, पेट में अल्लाह खिलाया। वो बच्चा जब दुनिया में आया है, अल्लाह यहाँ उसको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा, यहाँ भी अल्लाह खिलाएगा। अच्छा, उस बच्चे की शादी करनी, लड़की की शादी कहाँ होगी, वो अल्लाह फैसला करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटी अगर बोझ होती तो अल्लाह अपने हबीब को 4 बेटी दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेटियां थी? बोलो भाई, 4 बेटियां। और हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुक़ैया, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटियां अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है। बोझ ना समझो, बोझ ना समझो। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो और कुर्बान जाओ। बीवी जब बन जाए, बीवी बनाकर किसी को अपने घर के अंदर में लाओ, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो और कुर्बान जाओ। वो बच्ची अपनी माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बहन को छोड़कर, अपने मोहल्ले को छोड़कर, इलाके को छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। इसलिए उसका ख्याल करो, उसको मोहब्बत दो, उसको इज्जत दो। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलो। मान गए आपने शादी किया पूर्णिया में, कहाँ शादी किया? पूर्णिया में। ये बोलता पूर्णिया में। अब मान लिए पूर्णिया में शादी के, पूर्णिया की लड़की आ गई यहाँ, ये बस्ती में आ गई। अब बताइए, जो लड़की यहाँ आई है, शादी करके लाया है ये, उस लड़की का भाई भी है, तो भाई घर में रहेगा ना? अरे बोले वो भाई घर में रहेगा ना? ये लड़की घर छोड़कर यहाँ गई, अब ये लड़की मरेगी, एक रोज मौत आएगी, मर जाएगी। एक 50 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 60 साल 70 साल, बुढ़िया हो गई, मर गई। अब ये लड़की का जनाजा इसी बस्ती में होगा, मिट्टी इसी बस्ती में होगी कि पूर्णिया लेके जाएगा? यही बस्ती, इसी बस्ती में होगी। सुनो, इसी बस्ती में होगी। वो सिर्फ शादी करके तुम्हारे पास नहीं आई, वो मरने के लिए आई है तुम्हारे पास। उसकी इज्जत, उसको इज्जत दो, उनको मोहब्बत दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, एक वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं होते। एक नौजवान बोला कि हज़रत, तकरीर के बाद बोला कि हज़रत ये बात तो सही बोले, आपकी जहेज लेना ये रिश्वत है, ये हराम है, तो हम ले लिए हैं, तो अब तौबा कर लें। हम तौबा कर लें।
तौबा ऐसे करने से हो जाएगा? अरे जो कितना लिया, मैंने पूछा कितना लिए दहेज में, बोला कि बेसी नहीं लिए हैं, 1.5 लाख लिए हैं। वो 1.5 लाख लिए हैं, तौबा करना चाहते हो? बोला कि हाँ तौबा करना चाहते हैं, हम तौबा कर लिए हैं। तौबा कैसे कर लिए? पैसा रिटर्न किए ससुर को? बोला नहीं रिटर्न नहीं किए। तो तौबा कहाँ से होगा? हमने कहा तुम तौबा करना चाहते हो? बोला हजरत तौबा करना चाहते हैं। हमने कहा कि वो जो 1.5 लाख रुपए लिए हो ससुर को वापस करो। बोला ससुर को वापस करेंगे, ससुर लेगा? तो लेगा नहीं, वो लेगा कि नहीं, तुम देगा नहीं। तो ऊपरे ऊपरे मसाला पूछने के लिए आया। हमने कहा ससुर से पूछो, ससुर से पूछो कि अब्बा 1.5 लाख टका हम लिए थे और कुर्बान जाइए तो हम वापस करेंगे, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर ससुर बोल दे कि बेटा देखो दे दिए तो दे दिए, छोड़ो अब रहने दो, तब तो फिर तौबा आपकी पक्की है। अगर ससुर बोले कि नहीं बेटा अब याद आया है तो जल्दी लेके आ, तो फिर 1.5 लाख रुपए वापस करो ससुर को, फिर तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाए। ऐसे नहीं होगा। और ज़हन में बैठा लो मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तुम शादी में थपाची गाड़ी लिए हो ना, कल को तुम्हारे घर में बेटी होगी, बुलेट देने के लिए तैयार रहना। लिख लो, लिख लो, अगर बुलेट लिए हो, कल को तुम्हारे घर में बेटी पैदा होगी, 4 चक्का खरीद के रख देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की जो शादी हुई और कुर्बान जाइए, लोग आए, बातचीत चली, जहेज का कोई तस्करा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज का कोई तस्करा नहीं। लड़का भी खुशहाल घराने का था, नेक था लड़का, बड़ा तालीम याफ्ता लड़का था, जहेज का कहीं कोई तस्करा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों, में तुम्हें आपको बता दूं, ओ निकाह के बाद अल्लाह ने मेरे दामाद को, पहले से भी खुशहाल था, अल्लाह ने इतना खुशहाल बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। निकाह करो, निकाह में बरकत है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। लड़का शूट बूट में था, हाथ में मेहंदी है, चिमचिमाती घड़ी है। हमने पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? बोला कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि देखा कि शूट बूट में हो, नई घड़ी है, बड़ी कीमती घड़ी है, कहाँ से खरीदे? बोला हम खरीदे नहीं है, हाँ हम कल शादी हुई है, हमारे ससुर दिल को तो ससुर दिया है। ये कोट? बोला ससुर। पैंट? बोला ससुर। अरे अंगूठी? बोला ससुर। जूता रे? बोला ससुर दिल को, सब कुछ ससुर। हमने कहा और कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया और रूम के अंदर ले गया, बोला हजरत देखिए ये पलंग। हमने कहा किसने दिया? बोला ससुर। सोफा सेट ससुर, अलमारी ससुर, गोदरेज ससुर, ये टीवी ससुर, सारा बर्तन ससुर, सब कुछ ससुर। हमने कहा कि बाबू सब कुछ ससुर दिया है? बोला सब कुछ, जितना देख रहे हैं बदन से लेकर घर में सब ससुर दिया। हमने कहा कि बताओ तुम्हारा कुछ है कि नहीं? एक लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, तुम्हारा कुछ है? बोला हमारा कुछ नहीं, खाली जान है। ये मर्द है, ये मर्द है। अरे मर्द यही है, मर्द का काम है कमाना, औरत को खिलाओ। औरत का कमाना नहीं है, औरत को कमाना नहीं है, औरत को बैठकर घर के अंदर में रहना है पर्दे के साथ में। मर्द का काम है, शौहर का काम है कि वो मेहनत करे, जो भी काम करे, पैसा लेकर आए, बीवी को खिलाए। ये बोलता है मर्द है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर में, जो गलत रस्में हैं जहेज की, इससे तौबा करो।
हम खास कर अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि देखो, जब कोई लड़का तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर आए, अगर वो जहेज़ मांगे कि नहीं 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सबसे पहली बात ऐसा करना कि वो लड़का को बुलाना, जो लड़का से तुम्हारी शादी होने वाली है, लड़का से पूछना कि कितना ले वो। लड़का बोले नहीं थपाची गाड़ी 3 लाख 4 लाख टका लेंगे, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, पहले एक तो हाथ में झाड़ू ले लेना, आज झाड़ू लेके उस लड़का को इतना मारना कि नेशनल हाईवे तक पहुंचा देना। ऐसे लड़के से शादी नहीं करना है जो जहेज का लालची हो, जो पैसे का लालची हो, जो दौलत का लालची हो, जो सने शरीयत का वो क्या कहते मजाक उड़ाता हो। इसलिए हम अपने खासकर माँ बहनों और अपनी बेटियों से भी गुजारिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी इख्तियार करो, घरों के अंदर में दीन आएगा इंशाअल्लाह, यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब आइए ज़हन में थोड़ी सी बात मस्जिद के हवाले से। देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ान का महीना चला गया, रमज़ान में हमने नमाज़ पढ़ा, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा, बहुत सारे बच्चे हमारे नमाज़ पढ़े। अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, मस्जिद में उतना नमाजी है जितना रमज़ान में था उतना नमाजी है? अरे बोलो भाई, काहे नहीं है? अरे रमज़ान का महीना हमसे चला गया कि नमाजें चली गई, साथ में नमाजों चली गई है। अरे नमाज है कि नहीं है? बोलो भाई। रमज़ान का महीना 1 साल के बाद आएगा, नमाज तो है, नमाज है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हशर के मैदान में अल्लाह सबसे पहले नमाज का सवाल करेगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला कि हजरत आज कौन दिन है? हमने कहा मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हैं तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। बोला बहुत अच्छा, अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, तुम जन्नत में नहीं जाएगा? मस्जिदों को आबाद करो। मुसलमानों, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है। मुसलमानों को खत्म करने की साजिश चल रही है, आपको पता नहीं। हम मस्जिद छोड़ के बैठे हुए, भाई मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। आपने क्या समझा? अल्लाह ने बेकार पैदा किया आपको? नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह कहता है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम कहाँ इबादत कर रहे हैं? सिर्फ जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, अरे खाली जुमा पढ़ने से होगा? नहीं। एक आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे किसी बस्ती से। बस्ती का नाम क्या है भाई? बोलो भाई। महुआ। महवर। बड़ा प्यारा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस्ती है किशनगंज जिला में, है क्या नाम है बस्ती का? गए ना तो बोले भैया बस्ती का नाम कीजिए। बोले दही भात दुबरी। भाई दही भात दुबरी, वाह बड़ा प्यारा नाम है भाई। तो वो आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया तो सोचा कि मस्जिद है रोड के साइड में, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। पूछा बाबू अजान हो गई है? बोला हाँ हजरत अजान हो गई है। बोला जमात कै बजे है? बोला यहाँ जमात नहीं होती है। जमात नहीं होती है काहे? बोला कोई ऐवेन करता है, जमात होगी कहाँ से? तो तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़कर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं।
बोले कितने घरों की आबादी है? बोला 100 घर की आबादी है। बोला ये लोग नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला ये कोई आदमी नहीं आता, कोई नहीं आता, हम अकेले हम हैं, अजान देते नमाज पढ़ लेते। ये आलिम दीन अल्लाह वाले को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया कि अजान दो, एक बार अजान और दो। बोला हजरत मरवाइएगा, एक बार अजान दे दिए हैं, 10 मिनट पहले अजान दिए हैं, फिर दोबारा अजान देंगे तो ये लोग हमको परेशान करेगा। बोला कोई परेशान नहीं करेगा, अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, घुसा मस्जिद। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब भाग लो, खे खे के चर्बी चढ़ी लो जाए। 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। मुअज्जिन साहब बोला कि हमरा को जुमत का मौलवी साहब का यही हमको बोले हैं। ये अल्लाह वाले आलिम दिन खड़े हुए, गांव वाले से कहा कि बैठो, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठ गए। बोला जा ये बात बताओ, पहली बार अजान हुई थी, अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। बोला नमाज पढ़ने काहे ना है? अब दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। ये बेचारा गरीब मुअज्जिन को मारने के लिए आ गए। मारने की शान है, लड़ने की शान है, झगड़ा करने की ताकत है, और नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवान। बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। देखो एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, अरे नाम सुना कि नहीं सुना? क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हाशिम अमला कहाँ से खेलता है? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान इंडिया खेलने के लिए आया, इतनी बड़ी दाढ़ी। और लंच ब्रेक के टाइम में कुर्बान जाओ 10 से 15 मिनट का वो वक्फा होता है, कुर्बान जाओ। जब वक्फा हुआ, वो हाशिम अमला फील्ड के अंदर में वजू बनाकर सबसे पहले नमाज अदा की। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज़ों को कायम करो, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी तुम्हें अज्र देगा, आखिरत में भी अज्र देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम खासकर मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों देखो, शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, निकाह करते हो, बीवी आई, खुद भी नमाज पढ़ो, बीवी को भी नमाज की ताकीद करो कि वो प्यार से, मोहब्बत से बीवी को भी नमाजी बनाओ। अल्लाह औलाद दे, अल्लाह औलाद दे, तुम नमाजी रहोगे, बीवी नमाजी रहेगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी नमाजी बनेगी। बेटा हो चाहे बेटी हो, नमाजी बना दोगे, अच्छी तरबियत बच्चे को दे दोगे। बेटा जब बूढ़ा हो जाओगे, अगर अच्छी तरबियत तुमने दी है, तुम्हारा बेटा नमाजी है, तुम्हारा बेटा नेक है, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी खिदमत
मदद करेगा, वो तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो तुम्हारा सेवा करेगा। इसलिए बताया गया कि बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है। ना जाने कितने नौजवान चले गए, ना जाने कितने पहलवान चले गए, ना जाने कितने बादशाह चले गए, ना जाने कितने ज़मींदार चले गए। हमको भी चले जाना है। तो इंशाअल्लाह भाई, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? बोलो भाई, घर है ना? चाहे वो पक्के का घर हो चाहे कच्चे का घर हो, घर लेकिन सबका है। अच्छा, यहाँ घर आपने बना लिया, हमने बना लिए, घर बना लिए। कितने दिन रहना है आपको यहाँ पर बाबू? रुक जी, अब भाई कई साल रहना है यहाँ पर? बोलिए। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? अरे बोलो भाई, वहाँ तक चले जाएगा? वहाँ तक नहीं जाएगा? आहा अल्लाह, यहाँ तो 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। अगर बेटा को बोलेगे बेटा डॉक्टर बनला चलो बोला, अब बेटा अगर सदर हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया तो डॉक्टर ही पहुंचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया आई कि अल्लाह के पैगंबर, आप दुआ कर दिए मेरा बच्चा छोटी उम्र में मर जाता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? बोला यही 150, 250, 300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। कितनी साल? 250, 300 साल उम्र होती है ना, बच्चा मेरा मर जाता है। अच्छा, उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल जिंदा रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे। उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर, इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर, वही तो बिल्डिंग ठोकेगा, वही हवेली बनाएगा, कोठी बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, काश उस उम्मत में अल्लाह हमको पैदा करता, इतनी छोटी उम्र होती मेरी, एक सजदा में एक सजदा करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। मालदा गए प्रोग्राम में, तो जहां ठहरना था, इंतजाम था, तो गाड़ी से उतरे तो देखा 3 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग। अंदर ले गया, रूम के अंदर जब गए देखा कि अल्लाह अल्लाह, क्या पलंग है, क्या सोफा है, क्या आराइश है, क्या खूबसूरती है, जीनत है। मैं देखता रह गया। तो जो नौजवान मेरे साथ में था, उन्होंने कहा कि क्या हुआ हज़रत? हमने कहा कि देख रहे हैं। किसका घर है बाबू? मेरा है। अरे कहा तुम्हारा घर है? आहा, काफी पैसा लगा होगा बाबू। बोला 3 करोड़ प्लस। वाह। बोला हजरत ये जो पत्थर देख रही है, पत्थर यहाँ का नहीं, जयपुर से मैंने मंगाया है, संगमरमर का पत्थर है। जितने झूमर है, जितने टाइल्स है, जितने जो भी देख रहे हैं सब बाहर का है, यहाँ लोकल बिहार का कुछ नहीं। हमने कहा कि बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंजिला मकान यहाँ तुमने बना लिया, चलो अल्लाह तुमको खुश रखे। यहाँ घर बना लिए, वहाँ बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा कहाँ? वहाँ। बोला कहाँ? बोला कहाँ? हमने कहा कि नादान, तो कितना नादान है, कैसे 3 मंजिला मकान बना लिया रे? अरे वहाँ। तो नौजवान बोला कि हजरत समझ में नहीं आ रहा, कहाँ? हम कहा अल्लाह का बंदा, मरेगा कि नहीं मरेगा? बोला हाँ हजरत मरना तो है। कि वहाँ घर बनाया? बोला कि नहीं हजरत, वहाँ घर कैसे बनेगा ये तो हमको मालूम नहीं है। हमने कहा नमाज पढ़ते हो? बोला नहीं, खाली जुमा पढ़ते। हमने कहा नमाजों की पाबंदी करो, और सुनो रमज़ान का महीने का रोज़ा रखो। माँ बाप हैं? बोला माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह है। हमने कहा उनकी खिदमत करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, ज़कात निकालो। और सुनो नौजवान,
और सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। ओ गुनाहों से बचो, हराम कमाना छोड़ो, हलाल खाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इंशाअल्लाह कुछ ऐसा अमल करो अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। अच्छा देखिएगा, जब चंदा शुरू किया मैंने, उस लड़के ने वादा किया, मैंने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे? बोला अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, 2 बेटा 1 बेटी है, अब क्या करना, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जब मैंने चंदा शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने अपना लिखवाया कि हजरत लिखिए मेरा नाम, 1 लाख रुपए मस्जिद में सबसे पहला चंदा मैं दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल 90 साल रहना है, यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, वहाँ होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहाँ घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार है वहाँ घर बनाने के लिए? हमारी माँ बहनें, आप भी तैयार हो जाइए वहाँ घर बनाने के लिए इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, ये जेवर बनाई हो, हाथ में कंगन पहनी हो, कान में झुमका पहनी हो, नाक में नथिया है और गले में चेन है, पाँव में पाजेब है, मेरी माँ बहनों सुनो, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला ये जेवर तुम्हारा उतार कर अलमारी में रख देगा, खाली हाथ चले जाओगी। आज मौका है, अपने जेवर जेवरात से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में मस्जिद की छत ढलाई होनी है। 5 आदमी तैयार होइए। देखिए हम कम से मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। हम कम मांगेंगे, देखिए भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, हम जब बुलाएंगे तब आइएगा, अभी मत आइए। देखिए आमी मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई, अरे भाई जल्दी बोलो, क्या दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे। 10 दुआ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना अल्लाह कुरान कोछे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक हजरत जलसे में गए, एक नौजवान आया, पैर दबाया तो हजरत खुश हो गए। तो हजरत बोले कि बेटा बड़ी खिदमत की, क्या दुआ करें तुम्हारे लिए? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत पूछेगा अच्छा ये बताओ औलाद है? औलाद है? तो वो लड़का बोला कि नहीं औलाद नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, जाओ अल्लाह तुमको औलाद देगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए। वो नौजवान फिर आया खिदमत करने के लिए, सलाम कर किया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। और तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए तो वो नौजवान फिर आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते अल्लाह उसकी दुआ को, मेरी दुआ कबूल कर लेता है। आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत वो नौजवान को आगे बोला, यहाँ बता, आगे बढ़ा। तो हजरत पूछे रे बियाह कर लो जी? बोले नहीं बियाह नहीं बिलो, उसका बच्चा कहाँ से होगा? हाँ मेरे बच्चों नौजवानों एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे। আমি তোমার জন্য दुआ করব। हम कम मांगेंगे, आप ज्यादा देना। मस्जिद की छत ढलाइए। मुसलमानों अल्लाह कहता है, ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी इस हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। कुरान पढ़िए, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। इंशाल्लाह जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज़्यादा दे सकते हैं। हम 5,000 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे। 1 लाख दीजिएगा हम ले लेंगे, 5 लाख दे दीजिएगा हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको हो जाएगा। 5,000 रुपये देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। देखिए छत की ढलाई है मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मस्जिद हमारी है, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा ये बताइए?
हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, है कोई ऐसा पहला सखी, कोई ज़मींदार, कोई मास्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर इंशाअल्लाह है, पहला नाम अपना पेश करे। एक नौजवान आ रहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ए देखिए नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला नाम आ गया। हजरत कागज़ कलम लेकर बैठिए। हजरत क्या नाम बाबू? अब्दुल, हाँ हाँ। ए 2 बोरा सीमेंट, 20 बोरा। ए बेटा अब्दुल बारी, 20 बोरा सीमेंट दे रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं। बेटा 20 51 में कितना कम रह रहा है? 30 कम रह रहा है। हम सबके लिए 5 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 10 दुआ कर देंगे। 51 बोरी सीमेंट कर दो बेटा, छत डलाई है। लिखे दो माशाल्लाह, नारे तकबीर। हाँ, 51 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है? जरा जोड़ के बताओ जल्दी से। 400 रुपये बैग है ना? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 10 बोरी का कीमत 4,000। 10, 20, 30, 40, 50। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। क्या नाम है? बाप माँ के लिए इफ्तिखार हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 10,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? 10,000 का है। अल्लाह, इफ्तिखार बाबू, यहाँ अल्लाह। एक शेर में सुना दूंगा आपकी माँ के लिए। आपने 10 दिया है, 21 कर दिए। 21, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मुसाफा करें, दोबारा मुसाफा करें। आइए आज इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या सोचना है? अरे वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने दिया वो अल्लाह फिर देगा। सोचना क्या है? 21 कर दें? कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा तो माशाल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। साहब 21,000 रुपये माँ के लिए दिया है। और हमारे अब्दुल बारी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 50 बोरी सीमेंट, 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों के लिए माँ बाप के नाम पर दिया है। तो एक शेर में सुना दो माँ बाप के हवाले से। अच्छा, एक बात याद रखिए, उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि भोजपुरी सुनिएगा कि अंग्रेजी में सुनिएगा? बंगला, बंगला। अच्छा, दोनों सुना देंगे, भोजपुरी भी सुना देंगे, बंगला भी सुना देंगे। पहले माँ के हवाले से उर्दू का ये शेर जो है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कह कर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रह कर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कह कर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रह कर खिलाती है मुझको। या अल्लाह, जनाब अब्दुल बारी साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के इस ताउन को, दान को कबूल करे नो। या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, माल में, ईमान में, घर में, दुकान में, मकान में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होए गलो, हमको 5 आदमी चाहिए। तीसरा कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह का कोई शेर खड़े हो जाए कि हज़रत, जहाँ पर हमारे 2 भाइयों ने इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है, अल्लाह का घर की छत ढलाई होने वाली है, मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर मैं भी अपना नाम पेश करूँगा। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 मांगेंगे। आप 10,000, 20, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। या कोई ऐसा नौजवान है जो तैयार हो जाए कि अकेले जितना खर्च होगा मैं अकेले अदा करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मुसलमानों। अरे अल्लाह, क्या नाम बेटा? लीजिए, ले लीजिए। ये मेरे हाथों में 51,000 रुपये हैं।
अरे सुभान अल्लाह बोले दा। जनाब इसहाक साहब ने ये 51,000 रुपये अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से इन्होंने दिया। बाबू इसहाक साहब के माँ बाप हैं, जिंदा हैं? चले गए, इस दुनिया चले गए। हाँ हाँ। मेरे बच्चों, माँ क्या है? इसहाक साहब से पूछो, हमसे पूछो, ये जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं जिसकी माँ नहीं है उनसे पूछो। बाप क्या है? हमसे पूछो, इसहाक बाबू से पूछो। जिनके यहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो माँ बाप की मोहब्बत क्या है। एक बात याद रखो, ये वो दौलत है जो एक बार चली जाएगी फिर नहीं मिलेगी। ये पैसा कमा लोगे, शादी करोगे बीवी मिल जाएगी, पैसा होगा ना दोस्त मिल जाएगा, पैसा रहेगा भाई मिल जाएगा, ओ पैसा रहेगा दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। माँ बाप नहीं मिलेगा। बोले भाई, अरे बोलो भाई, मिलेगा? हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं इसहाक साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके दान को, इनके माल को या अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इनके कारोबार में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप के कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। अल्लाह इनके माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 जन होए गलो। चौथे नंबर पे ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मुस्लिम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब मुस्लिम डॉक्टर साहब 2000 ईंट 3000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जाकिर साहब 5 बोरी सीमेंट। कहाँ जाकिर साहब? कहाँ है? यहाँ है जाकिर साहब? कहाँ है भाई? जाकिर साहब आ जाए। भाई जाकिर साहब आइए, 5 बोरी सीमेंट लिखवाए हैं, जल्दी आइए। 10 मिनट रह गया मेरा टाइम। 10 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। मेरी माँ बहनों, हम पहले कहे, मेरी माँ बहनों, ये जो जतेला तुम्हारा जेवर पहनी आई, कानों, गले में चैन है, हाथ में कंगन है, कान में झुमका है, नाक में नथिया है, पाँव में पाजेब है। मर जाओगी घर वाला खोल के अलमारी में रख देगा। आज मौका है, सब जेवर खोल के यहाँ दे दो। नहीं देगी। सोना बड़ा महंगा हो गया है, 1.5 लाख रुपए भर हो गया। कितना हुआ? 1,60,000। अल्लाह, 1,60,000 रुपये भर। अभी ये बारसोई इलाके में जलसा था, अब कुर्बान जाओ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक बस्ती है जमीरा, मस्जिद का चंदा कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या औरतों ने वहां पर चंदा दिया। औरतें अपना जेवर खोल खोल कर, ये मोटा कान का झुमका, सोने का जेवर औरतों ने दान किया मस्जिद के अंदर। अल्लाह